बैठ भी नहीं, एक हाथ से वो सपोर्ट लगाए। नमस्कार दोस्तों। आज एक नए दिन के साथ माँ कालरात्रि का दिन है ये और माता की शक्तियों को हमें एक बार फिर से अपने भीतर झंकृत करना है। इसी श्रृंखला में आज हमारी प्यारी सी प्रियंका मिश्रा जी जो उत्तराखंड से हैं, हम सभी को ध्यान की गहराइयों में लेके जा रही हैं। प्रियंका जी, आपका दिल से स्वागत है। आप हम सभी लोगों को ध्यान की यात्रा पे आगे लेके चले। ओवर टू यू। नमस्कार। म्यूजिक। आज नवरात्र का 7वां दिन है, भगवती कालरात्रि का। उनके विषय में पहले हम 2 पंक्ति सुनाते हैं और उसके बाद आप लोग ध्यान में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें, चश्मा है तो उसको उतार लें और आप अपने तीनों लॉक लगा लें। शक्ति में शक्ति है, शक्ति में शिव है, शिव ही प्रकृति है और प्रकृति में ऊर्जा है और ऊर्जा में संसार है और ये पूरा ब्रह्मांड इस ऊर्जा के बिना अंधकार है। इसी भगवती कालरात्रि का आज हम सभी अपने हृदय में आह्वान करते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि वो आए और अपने हृदय में हम उनको आसन दे रहे हैं और वो महाकाली हमारे हृदय में वास करें। हम उनको अपने शरीर में, अपने जो हमारा हृदय रूपी स्थान है, उसी में उनको आमंत्रित करते हैं। मैं भगवती महाकाली से प्रार्थना करूंगी कि वो मुझे इतनी ऊर्जा दे, इतनी शक्ति दे। हम सभी में यहाँ पर मैं का शब्द सभी स्त्रियों से है जिनके हृदय में भगवती कुंडली रूप में विराजमान है और वो हमारे हृदय में अब वास कर रही है। सबसे पहले हम देवी का आवाहन करके उनका मंत्र करते हैं। कराल वंदना घोरा मुक्त केशी चतुर्भुजा काल रात्रि करालिकाम दिव्या विद्युत माला विभूषताम। जिन जिनके चारों हाथ, जिनके केस खुले हुए हैं, ऐसी काल रात्रि माता जिनके गले में मणि रूपी विद्युत माला है, वो हमारे विभूषित हो रही है, वो हमारे हृदय में वास करें। माता का स्वरूप लोगों को अत्यंत भयावक लगता है। लोग उन्हें देखकर भयानक स्वरूप कहते हैं कि माता काली भयानक है। संसार में ऐसा कोई भी माँ नहीं है जो भयानक है। हर स्त्री एक माता का स्वरूप, इसीलिए कोई भी स्त्री भयानक नहीं हो सकती। और भयानक माता तब होती है जब हमारे कोई गलत कर्म होते हैं, गलत बाड़ी होती है, हम कुछ गलत करते हैं, उस समय माता का स्वरूप अत्यंत भयानक हो जाता है। और जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी संगत पाते हैं और हम उन्हें माँ रूप में मानते हैं, तो माता हमें गायत्री रूप में ही दिखती है। वही माँ जो विद्युत माला पहने, मुंडमाल पहने, जब वो शांत रूप में आती है तो वही गायत्री रूप में दिखती है, वही राधा रूप में दिखती है, वही
सीता रूप में दिखती हैं और वही माँ हमें माँ लक्ष्मी रूप में दिखती है। इसी प्रकार हम माता के इस रूप को सत नमन करते हैं। हम माता के कुछ नामों को दोहराते हैं। आप भी हमारे साथ साथ अपने अंदर ये एहसास करें कि माता हमारे अंदर है और हमारे अंदर जो कुंडली रूप में माता बसी है उसी को नमन करते हैं। काली, कपालिनी, कांता, काम सुंदरी, कालरात्रि, कालिका, काल भैरव पूजता, कुरकुल्ला, कामनीय, कमनीय, सुहावनी, कुलीना, कुल कुलकत्री, गुरुगर्भ प्रकाशिनी, कस्तूरी रसनीला, कामाया, काम स्वरूपिणी, कार नीला, भैरवी, ये सभी लोग माता कालरात्रि के यानी कालिका के रूप है। माता का स्वरूप अत्यंत सहज, अत्यंत सुंदर है क्योंकि वो माता है। दुष्टों के लिए उसका रूप भयावह हो सकता है। रक्त बीज के लिए वह चंडी हो सकती है। महिषासुर के लिए वह महिषासुर मर्दिनी हो सकती है। निशंभु शंभु के लिए वह चंडी हो सकती है। पर हमारे लिए वह हमारी माता राधा है। वह हमारी माता सीता है। वह हमारी माता गायत्री है। वह सावित्री है। वही राधा है। वही सीता है और वही वृषवान किशोरी छोटी सी राधिका रानी है। हमारे लिए इतना मनोहर है कि जब हम उनको देखते हैं तो यही महसूस करते हैं माता का आशीर्वाद वाला हाथ हमारे ऊपर हमेशा है। माता तो एक हाथ से आशीर्वाद हमको हमेशा देती है क्योंकि वो हमारी माता है। उनके जिस हाथ में चक्र है वो चक्र दुष्टों के लिए है। जिस हाथ में उनके वो गदा करती है वो महिषासुर जैसे दुष्टों के लिए है। जिसमें उनका खड्ग है वो रक्त बीज का रक्त पीने के लिए है। और जिस हाथ में उनका है वो चंड का नाश करने के लिए है। पर हमारे लिए तो माता का स्वरूप केवल आशीर्वाद देने के लिए है। हम किसी भी विपत्ति में, किसी भी संकट में, किसी भी कष्ट में जब आते हैं तो वही माता हमको बचाती है। तो इसलिए हमारे लिए कभी भी भयावह या भयानक हो ही नहीं सकती है। जिनको लगता है कि माता भयानक है, कभी कभी हमको ऐसा डर बैठ जाता है या जिनको भी डर बैठ जाता है माता भयानक है। पर माँ तो माँ होती है। वो माँ कभी भी भयानक नहीं हो सकती है। अब हम श्लोक को 7 बार दोहराएंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि उनका आशीर्वाद हमारे अंदर हमेशा बना रहे। ओम जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी
सदा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा भद्रकाली कपालिनी सदा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। हे माता, जो हमारे अंदर आप कुंडली रूप में विराजमान होकर इस समय हमारे हृदय में वास कर रही हैं, तुम्हारी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तुम्हारे सिवा इस संसार में कोई दूसरी स्त्री ही नहीं है, सब तुम्हारे भी रूप है। हे माँ, हम भी तुम्हारे रूप हैं और इसीलिए हमारे हृदय में तुम्हारा वास है। हे माँ, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि सदा ही हमारे हृदय में वास करके हमको शक्ति दो, हमको धन रूपी शक्ति दो, जिससे हम अपने घर में धन का भंडार बने। हमको शांति रूपी शक्ति दो, जिससे हम माँ गायत्री से अपने घर में सुख दें। हमको राधा रूपी शांति दो, जिससे हम अपने घर में श्रृंगार और सौंदर्य फैला सके। हे माँ, और विपत्ति में हमको अपनी काल रात्रि की शक्ति दो, जिससे हमारे घर में कोई भी विपत्ति आए तो हम उसका नाश कर सकें। हे माँ, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती महादुर्गा महाकाली महासरस्वती महागायत्री महाराधा महासीता और महाशक्ति, आप सभी इतनी बुद्धि सब आप एक ही हैं और हम भी एक ही हैं। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नम्रता को आगे से थैंक यू सो मच प्रियंका दीदी, बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत ध्यान। आपने हमें माता के जो रियल एग्जिस्टेंस है, माँ की शक्तियों से हमें परिचित कराया, उसके लिए मैं आपको दिल से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। बहुत ही सुंदर। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारी जो प्रियंका दी, जिन्होंने अभी हमें माँ कालरात्रि का ध्यान कराया, ये बाय प्रोफेशन लॉयर हैं और दी पिछले काफी टाइम से एक फिजिकल चैलेंज फेस कर रही हैं। एट प्रेजेंट शी इज ऑन बेड, लेकिन उनका आत्मविश्वास देखिए, उनकी माँ के प्रति श्रद्धा देखिए कि आज उन्होंने अपने आप से ये कहा कि मुझे ध्यान कराना है मैया का। दीदी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो प्रॉपर बैठ के अपना कैमरा ऑन करके ध्यान करा पाए, लेकिन उनका विल पावर हम सभी को कितना इंस्पायर करने वाला है। तो मैं दिल से आपके लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और ये कामना है हम सभी, जितने भी यूट्यूब से जो लोग इस वीडियो को वॉच करेंगे या अभी जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हम जूम में जुड़े हुए हैं, सभी लोगों की ये विश है दीदी के लिए कि गेट वेल सून। आपकी हीलिंग एक रॉकेट के वे में हो, जिस तरह से एक रॉकेट की जो स्पीड होती है, उस स्पीड में आपकी हीलिंग हो गई है। मैया का आप पे आशीर्वाद बरस गया है। ये बिल पार ही थी आपकी, जिसके द्वारा आपने इतना सुंदर ध्यान और मैया के जो उनका जो वास्तविक स्वरूप है उससे हमें अवगत कराया। सो एक बार फिर से मैं आपको दिल से अभिनंदन करती हूँ और आपसे प्रार्थना है, आपसे अनुग्रह है
कि आप आगे भी इसी तरह से हमारे परिणामा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये जो प्यारा सा आपका ही अपना प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे आते रहें और अपना हमें गाइडलाइन, अपना मार्गदर्शन देते रहें। आपको दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, यू कैन हील योर लाइफ, इसका भी बर्निंग एग्जाम्पल हमने प्रियंका दीदी के रूप में देख लिया है। हम अपने जीवन को खुद ही हील करते हैं। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है बॉडी, बॉडी पे हमने कई अपना डिजीज को लेके बात किया। हमारा शरीर, लुइस एल्हे कहती हैं कि मैं अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनती हूँ। हमारी बॉडी क्या इंडिकेशन दे रहा है, वो हम सभी को उसके प्रति अवेयर होना चाहिए। जब हम अवेयर होते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमारी बॉडी का संकेत क्या है। अगर कोई डिजीज हमें है तो उस डिजीज को हम किस तरह से ईज कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी बैक एक, बैक एक पे हमने बात की थी कि जो पीठ है, हमारा जो पीठ का दर्द है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। वो रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में सपोर्ट की कमी को। जब हम महसूस करते हैं कि हमें अपने जीवन साथी से, हमें अपने माता पिता से, हमें अपने लव वन से उतना सपोर्ट नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए, जिसकी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो हमें क्या होता है, बैकएक होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बैकएक की समस्या से ग्रसित होते हैं। बैकएक भी अगर अपर अपर एरिया में है तो वो हमें बताता है कि हमें इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, हम इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं किसी व्यक्ति से। अगर वो मिडिल बैक पेन है तो कोई गिल्ट है हमारे अंदर, कोई अपराध बोध है, इस वजह से वो मिडिल बैक एक के रूप में हमारी बॉडी में हमें दिखाई पड़ रहा है, हमें एहसास हो रहा है उस दर्द का। और अगर लोअर बैक पेन है तो ये दर्शाता है कि आप आर्थिक तंगी को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे राइटर एक बहुत सुंदर बात कहती हैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन से जो उम्मीद रखते हैं कि उसका मुझे सपोर्ट चाहिए, पूरा ब्रह्मांड हमारे सपोर्ट के लिए अपनी बाहें खोले हुए खड़ा है मेरे प्यारे दोस्तों। बस जरूरत है तो हमें उस चीज को समझने की। जैसे जैसे हम चीजों को समझना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल पैसा अगर नहीं है तो आपका जीवन रुक जाएगा। जीवन कभी नहीं रुकता है, जीवन का नाम ही आगे बढ़ते रहना। हाँ, लेकिन जो सबसे बहुमूल्य चीज हमें मिली है, सांसें, इन सांसों को हम कैसे खर्च करते हैं। एक सांस आती है, दूसरी की हम बेफिक्री से, उसके लिए हम बिल्कुल भी उसके लिए हम बिल्कुल भी फील नहीं करते हैं कि हाँ, उसके लिए हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि ये सांसें कितनी कीमती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे राइटर यही बताती हैं कि हम 3 मिनट बिना सांस के नहीं रह सकते। इसलिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो हमें उसको पकड़ने की जरूरत है। अगर हमारे जीवन में समस्याएं हैं, अगर हमारे जीवन में आर्थिक संकट हम महसूस करते हैं, तो उसके लिए हमें किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, और ना ही हमें उस फियर को अपने अंदर बढ़ने देने की जरूरत है। हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है उस ईश्वर को, उस इष्ट को जिसे आप अपना मानते हैं। और देखते ही देखते उन सांसों के द्वारा अपने आप को महसूस करें, इन सांसों का शुक्रिया करें कि इस पल मैं जिंदा हूँ। कितने लोग होते हैं जो रात में सोते हैं और सुबह उन्हें नई सुबह देखने को नहीं मिलती है।
तो इस बात का हमें शुक्रगुजार होना है कि ये जो सांसें हमें चल रही हैं, इतना सुंदर जीवन जो ईश्वर, जिसके बिना हम एक पल भी मूव नहीं कर सकते, वो सांसें जब ईश्वर हमें बहुतायत में दे रहा है, तो क्या जिस वस्तु की हमारे जीवन में आवश्यकता है वो क्या हमें नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। बट हमें उस पे विश्वास करना होगा, हमें उस पे भरोसा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमें जरूरत है विश्वास की। महिलाओं के लिए ये बोला जाता है। प्यारे दोस्तों, आज आप फिर से समझ रहे होंगे कि आई थिंक आई एम फेसिंग सम चैलेंज। सो कोई बात नहीं, लाइफ का यही रूटीन है। जब तक चैलेंज नहीं होते तब तक मजा नहीं आता है। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। ये मेरे जीवन का, ये पल मेरे जीवन का बहुमूल्य पल है। तो आज इस सेशन को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम एक बार फिर से मिलेंगे। आपने मुझे सुना और अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ। यस प्रियंका दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आप जो आप चैलेंज फील कर रहे हो, यस यस दीदी प्लीज। बताइए बताइए। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू। नो प्रॉब्लम। तो यहाँ दोस्तों, सो हम यही बात कर रहे थे कि हमारा लाइफ में जो बैकएक की प्रॉब्लम होती है वो 3 रीजन से होती है। पहला तो हम इमोशनल इमोशनल अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। दूसरा, हम गिल्ट की फील रखते हैं जो मिडिल बैक के रूप में आती है। और तीसरा, जो लोअर बैक पेन होता है वो मनी की कमी से होता है। तो हमें उस ईश्वर पे, उस अदृश्य सत्ता पे पूरा भरोसा रखना है। पूरा भरोसा रखने के बाद एक दिन हमारा विश्वास इतना गहरा हो जाएगा कि कैसी भी परिस्थितियां हो, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। लाइफ इटसेल्फ सपोर्ट मी। जीवन मुझे स्वयं में सहायता करता है, सहयोग करता है। आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। मैं इस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करता हूँ। ये न्यू पैटर्न है, न्यू थॉट पैटर्न है जो हमें डेवलप करना है। आई फ्रीली गिव लव एंड ट्रस्ट। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। मैं दिल से एक बार फिर से आप सभी पे शुक्रिया की बारिश कर रही हूँ, कृतज्ञता की। और ग्रेटिट्यूड आपके जीवन में खूब भर भर के आप सभी लोगों को मिले। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया।